हे गाइस, तो आज मैं सुबह जल्दी उठ कर रेडी तो हो गया था और लेकिन आज दिन का एक बहुत बड़ा टास्क रहता है आज के दिन का, जो कि है खाना बनाना। और उसी के लिए मैं किचन जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल जो मुझे लगता है कि क्या बनाऊँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी चल के सोचते हैं, किचन में देखते हैं क्या क्या पड़ा है और फिर देखते हैं क्या बना सकते हैं। Hey guys, this is Yatharth Gandhi and you're watching Yatharth Talks, and thank you so much for being here. It means a lot to me. And if you are here, so definitely you are planning to move to a different country or probably to a different city in your own country. So ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 5 दोज थिंग्स जो आपके इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू स्विच टू अ डिफरेंट कंट्री और अ डिफरेंट लोकेशन। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा एज एन उसे क्या कहते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड होती हैं हमारे लिए। एंड व्हेन वी मूव टू अ डिफरेंट सिटी, जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वे रियलाइज़ कि वो चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड है कि हम वो सीख कर आएँ, वो कर आएँ। और कहीं ना कहीं उसमें हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट डेफिनेटली हम वो नहीं करते बिकॉज वी आर जस्ट लाइक वी हैव टू गो। और इतनी 100 चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में और हम कभी सोचते ही नहीं है कि शायद ये चीज़ें भी हमारे काम आने वाली हैं। एंड जस्ट वन अनदर थिंग कि ये वीडियो इफ़ पॉसिबल अपने पेरेंट्स के साथ देखना। वाई? बिकॉज जब आप लोग किसी भी दूसरी कंट्री के लिए पैकिंग करोगे या कुछ भी करोगे, सो डेफिनेटली आपके दिमाग में 1000 चीज़ें होंगी बिकॉज यू हैव टू टेक फॉर यू हैव टू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल योर थिंग्स, ऑल योर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो आपने करनी है। बट अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ देखोगे और वो आपकी ये वीडियो देख लेंगे तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हमने अपने बच्चे को ये करवाना है बिफोर ही लीव्स अवर। वही आपके ट्रेनर्स बनने वाले हैं डेफिनेटली, और कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि वही आपको ट्रेन करेंगे इन चीज़ों में और कोई कर भी नहीं सकता। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पेरेंट्स के साथ एक बार बैठ के वीडियो देख लेना, एक बार खुद देख लेना, एक बार पेरेंट्स के साथ देख लेना। इससे क्या होगा, मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और क्या कहते हैं, आप लोग की हेल्प भी हो जाएगी। चलो, सो गेटिंग टू द पॉइंट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग। और मैंने ये सब कुछ अपनी एक डायरी में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है मैं बीच में नीचे भी देखूँ, तो माइंड मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट मिस हो। तो उसकी वजह से मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है अपने और क्या क्या बोला है मैंने। सो यस, लेट्स डू इट, लेट्स गेट एक्साइटेड। सो ओके, सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ है हाउस होल्ड चोर्स, जिसको हम कहते हैं घर के काम। और घर के काम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो तो मैं बताऊंगा ही, और वो इम्पोर्टेंट क्यों मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्या होता है कि जब हम इंडिया में होते हैं तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है हमारे घरों में, या हमारे अगर आप कहीं और भी हो, प्रॉब्ली हॉस्टल में या कहीं पर, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी पड़ती। और बट जब आप एक दूसरे अपने घर से बाहर निकलते हो, हॉस्टल में नहीं जाते हो, मतलब अपने किसी जॉब लोकेशन पर जाते हो या किसी बिजनेस के लिए कहीं पे जाते हो या पढ़ाई के लिए कुछ दूसरी कंट्री में आते हो, तो आपको ये डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती। दूसरी कंट्रीज में तो डेफिनेटली नहीं मिलती। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर से सीख कर आओ। और हाउस होल्ड चोर्स में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, वो ये है स्वीपिंग यानी कि झाड़ू, मोपिंग यानी कि पोछा, और डस्टिंग यानी कि डस्टिंग को क्या कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, मतलब डस्टिंग ही कहते हैं, डस्टिंग ही मान लो। धूल उड़ाना, मतलब कोई सेंस नहीं बन रही है धूल उड़ाने की, तो वो तो खराब हो रहा है काम। तो हाँ, मतलब डस्टिंग मतलब डस्टिंग। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। डेफिनेटली अब होगा कि लॉकडाउन के थ्रू आप सब इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गए होंगे, बट स्टिल ये मतलब अपने दिमाग में रखना कि दैट यू वोंट बी गेटिंग एनी डोमेस्टिक हेल्प इन एनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। मिलेंगे भी तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑल ऑफ योर मनी इन द गिविंग अदर पीपल दोज मनी। यू वांट टू सेव, यू वांट टू बिल्ड योर फ्यूचर, राइट? सो उसकी वजह से जस्ट कीप इन माइंड कि ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हाउस होल्ड चोर्स में अपने आप को
अपने आप को ध्यान में रखनी है, बताना है कि ये मेरे को वहाँ जाके करना है। इसके अलावा हाउसहोल्ड चोर्स में 2 चीज़ें और हैं, वो है अपना बेड बनाना। बिकॉज मैंने ये नोटिस करा था कि स्टार्टिंग में आई वॉजंट मेकिंग माई बेड एंड आई वॉज जस्ट लिविंग फॉर माई क्लासेज और टू माई जॉब, और मैं वापस आता था तो बिखरा होता था और मुझे मज़ा नहीं आता था। तो अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने अपना बेड बनाना स्टार्ट करा है, एज इन प्रॉपरली टकिंग माई बेड शीट्स, मेकिंग माई पिलो कवर्स neat and like dusting off all the dirt from the bed sheet and folding my blanket and stuff। उससे क्या होता है, whenever I come back मेरे को थोड़ी वार्म सी फीलिंग आती है, थोड़ा घर जैसा लगता है, घर से दूर घर लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना बेड बना के जाऊँ, और ये चीज़ मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि ये प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आप शुरू में एक बार आप मैसी रहते हो तो दैट्स फाइन, बट ओवर द टाइम यू विल फील लाइक कि अगर ऐसे ही मैं मैसी रहूँगा तो ऐसे ही मेरे मैसी थॉट्स आते हैं दिमाग में, सब कुछ होता है। दिस इज़ व्हाट माय मॉम सेज। तो हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, क्लोथ्स प्रेस करना, आयरनिंग द क्लोथ्स। तो वो तो मेरे से होता नहीं, देखो साफ सीधी बात है, मैंने बहुत कोशिश करी इंडिया में भी और यहाँ पे भी, मेरे बस का नहीं है वो। आपसे होता तो आप सीख लेना, इसलिए मैंने तो वो स्टीमर से ले लिया है, जेट सा। तो उससे क्या होता है कि आई जस्ट हैंग माई क्लोथ्स इन द हैंगर एंड आई जस्ट डू इट। तो वो बहुत ईजी है। एंड मेरे से इंडिया में तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी कि शर्ट प्रेस हो जाए, ये हो जाए, बट आई कैन नॉट डू इट। सो अगर आपसे सीख जाते हो तो वेरी गुड, नहीं तो आप भी वो स्टीमर लेना। उस पर मैं एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा कि आपको यहाँ के क्या क्या चीज़ें लेनी है whenever you are in a foreign country, and it will be very specific about Canada. This video is about all the people who are going to maybe Canada, USA, Germany, Australia, or probably the people who are going from one city to the other city in their own country. सो हाँ, ये हमारे हाउस होल्ड चोर्स की बात हो गई है। सो सेकेंड थिंग जो मैं करने वाला हूँ, ये शायद पता नहीं मुझे, बट हम इंक्लूड कर सकते थे इसको हाउस होल्ड चोर्स में, बट आई डिडंट इंक्लूड इट बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द बैकबोन ऑफ द स्किल्स यू नीड व्हेन यू एवर कम टू अ डिफरेंट सिटी और टू अ फॉरेन लोकेशन। वो है कुकिंग। गाइस, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस दे सकती है। बेसिक कुकिंग सीख कर आ जाओ, जितनी भी बेसिक कुकिंग है, अब बेसिक कुकिंग होती है मे बी चपाती, परांठा, whatever you say it and whatever you call it, क्या बोल रहा हूँ, हाँ अच्छा हाँ ठीक है। तो whatever you call it, उसके अलावा आपको जो आपकी दाल सब्जी जो भी आप सीख सकते हो, पनीर, अगर नॉनवेज खाते हो तो चिकन, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। वाई? क्योंकि आप एक चीज़ देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपके कहीं ना कहीं अगर आप बाहर से डेली खाओगे तो आप बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, तो आप somehow you are saving a lot of money जब आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। सेकेंड थिंग ये है कि कुकिंग के, अगर आपको कुकिंग आती होगी तो आप कभी भूखे पेट नहीं सोगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बना लोगे उसका और खा लोगे, और आपको खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग हैं जो ये जानते हैं कि आपको टिफ़िन सर्विसेज मिल जाती हैं और हर चीज़ है, टिफ़िन सर्विसेज मिल जाती हैं, बट जैसे मेरे जैसे लोग हैं, लाइक आई एम अ वेरी पिकी ईटर, तो मैं नहीं खाता बाहर, मैं एज इन बाहर का तो खा लेता हूँ, पर इससे टिफ़िन सर्विसेज वगैरह डेली करना या कुछ करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो आपको ठीक लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूँगा बेसिक कुकिंग आपको आनी चाहिए, ताकि वो कोई भी कंडीशन हो, लाइक वेयर एवर यू आर, आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो मिल ही जाएंगे ना, एंड डेफिनेटली उसके थ्रू यू कैन कुक एनीथिंग एंड मेक योर लाइफ प्रीटी मच इजी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग, और इसके बारे में मैंने कभी नहीं देखा किसी को बात करते हुए, बट समहाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड रैशनिंग। अब रैशनिंग क्या होता है कि जिसमें आप अपना सामान कैलकुलेट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी करते हो, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी प्रिजर्वेशन से कुछ भी करते हो। जैसे अब मैं कोरोना के टाइम पे बात करता हूँ, ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम लोगों ने बहुत पैनिक शॉपिंग करी है, हमने स्टोर करा है चीज़ों को। वो इसलिए करा है बिकॉज समहाउ वी न्यू कि हम लोग बाहर नहीं जाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 months। बट अभी क्या टाइम है, अगर आप राशनिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक महीने 1 kg राजमा का पैकेट लेकर आए हो, ठीक है,
राजमा एज इन किडनी बीन्स, और नेक्स्ट मंथ आपने उसको देखा नहीं, नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी करने गए, आपने चेक नहीं करा, आपके उसमें से अभी सिर्फ 200 ग्राम्स यूज़ हुए हैं, एंड आपने नेक्स्ट मंथ फिर ग्रोसरी करने गए एंड यू बॉट इट बिकॉज यू थॉट कि चलो ले लेते हैं। तो जब आपने नेक्स्ट मंथ भी राजमा का 1 kg का पैकेट ले लिया, आपका पिछले मंथ का भी 800 ग्राम्स पड़ा है, तो ये कह रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा राजमा पड़े हैं और इसकी कोई नीड नहीं है, तो आप स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हो और आपके पास वो प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है जो पहले से है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो अपना, जब भी ग्रोसरी करने जाओ तो वो राशनिंग करो। और इसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हो कि जब आप आने से पहले जस्ट ट्राई कि आप अपने घर का जो 1 महीने का राशन आता है, जो भी फूड आइटम्स आते हैं, जो भी ग्रोसरीज आती हैं, आप उसमें अपना थोड़ा ध्यान दो कैसे चलता है सिस्टम। अपनी मॉम के साथ बैठो क्योंकि शील बी द बेस्ट टीचर फॉर यू गाइज, एंड मेरे लिए भी वही है। और आप लोग भी जाओ उनके साथ बैठो, बात करो कि मेरे को बताओ क्या सीन है कि कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ। और राशनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, वो है कि बनाना कितनी क्वांटिटी पे है। when you are learning cooking, तो आप बहुत चीज़ें वेस्ट करोगे, दैट्स प्रीटी नॉर्मल, बट वंस यू हैव लर्न कुकिंग इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ध्यान दो कि बनाना कितना है। क्योंकि जब मैं बनाता था तो कई बार जब मैं यहाँ पर आया था कनाडा में इन वैंकूवर, मैं इतना खाना बना लेता था कि वो 4-5 लोगों को चल जाए, और वो लिटरली बहुत ज़्यादा हो जाता था। और उसके बाद एक तो टाइम के बाद तो मन भी नहीं करता वो सेम डिश फिर से खाने का, एंड ऑब्वियसली अगर आप उसको 2-3 दिन के बाद खाओ तो वो वैसी स्टेल हो जाती है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखो कि आपने कितना बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्या बनाना है और कितना सामान लाना है। इससे आप अपने पैसे बचाओगे, अपने आप को कंडीशन रखोगे, प्लस आपके अपनी ये जो एक जो आपकी मनी स्पेंडिंग अथॉरिटी या कुछ भी कह लो, जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत ही वेग से खर्चे चलते रहेंगे एंड यू वुड नेवर नो कि ये चल क्या रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज़ आप इस पर ध्यान देना। आने से 1-1.5 महीने पहले अपनी ये चीज़ें स्टार्ट कर देना। तो पहली चीज़ थी हमारी हाउस होल्ड चोर्स, जो कि मैं अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी उनको एक्चुअली प्रैक्टिस, बट डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड। यहाँ पर आके आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में कहीं जा रहे हो तो आपको मेड्स फिर भी मिल सकती है, बट अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते तो ये छोटी मोटी चीज़ें, अपना रूम साफ करना, डस्टिंग करना, पोछा लगाना, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। क्लोथ्स प्रेस करना और वो सब चीज़ें। इसके अलावा हम कुकिंग पर आ गए, तो कुकिंग आप 1.5 मंथ पहले स्टार्ट कर देना सीखना, अपने पेरेंट्स को बोल के कि मेरे को ऐसे ऐसे कुकिंग सीखनी है, और बेसिक कुकिंग सीख कर रहो। और ग्रेजुअली अगर आपको बेसिक आएगी तो यू विल जस्ट स्टार्ट स्टेपिंग अप, और आपकी एक स्टेप गेम अप होती रहेगी ऑलवेज। यू विल बी अहेड ऑफ द गेम। सो जब आप यहाँ पर आओगे सो यू विल बी अ शेफ, और आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देना। ओके फाइन। सो थर्ड चीज़ है राशनिंग, तो वो भी आपको पता लग गई है कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो प्लीज़ 1.5 मंथ का मार्जिन लेके चलना, कि इतना टाइम आपको लगेगा ये सब चीज़ें सीखने में। क्यों? क्योंकि एक बार तो आप सीखोगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करोगे, उसके बाद आपने खुद को वो क्या कहते हैं, you have to imbibe those things in yourself, you have to make these things as your routine। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम चौथी चीज़ पर आ जाते हैं, एंड फोर्थ थिंग इज, ये भी मैंने मतलब यहाँ आके सीखी है, बट मतलब मेरे को पता था, बट स्टिल मतलब होता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। एंड दिस इज फोर्थ थिंग इज मनी हैंडलिंग। Money, why is this important and what is actually money handling? See, when we are in college, like abhi bhi, I'm in university, I'm still studying, but still I'm doing my master's course, so somehow I am bound to be a little mature, जो कि मैं नहीं हूँ, but still I am bound to be that। तो लोग expect करते हैं, तो बट जब हम कॉलेजेस में होते हैं या अपनी स्कूल लाइफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और सबकी बात नहीं कर रहा, बट 70-80% लोग बच्चे होते हैं डिपेंडेंट पेरेंट्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मनी हैंडलिंग आए। हमें इंडिया में नहीं आती बिकॉज वी नो कि पीछे बैकअप है, व्हाटएवर हैपेंस, तो मेरा डैडी हैं वो संभाल लेंगे सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप मनी हैंडलिंग नहीं करोगे प्रॉपरली, आपको नहीं पता होगा कि आप स्पेंड कितना कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वो ज़रूरी भी है या नहीं है जो आप जहाँ स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ वेरी बिग डेट, यू विल बी इन क्राइसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है, यहाँ पे क्या है?
एनीवे हाँ, तो मैं क्या कहता, आपको पता होना चाहिए कि आपने मुट्ठी कब खोलनी है और कब बंद करनी है। सो आपको अच्छे से इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर योर सेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, बिकॉज आप देखोगे आसपास के लोग सेविंग भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो शायद आपने भी सोची थी बट आप वो नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा आपका पैसा जा कर रहा है। तो मनी हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक दिन में आने वाली नहीं है, ये एक महीने में भी आने वाली नहीं है, बट ये ओवर द टाइम व्हेन यू ग्रेजुअली स्टेप अप योर गेम और आप जाकर धीरे धीरे अच्छे से पैसे हैंडल करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट स्पेंडिंग इट इन अ वेरी जुडिशियस मैनर, यू आर नॉट बीइंग वेरी थ्रिफ्टी, तब बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। बट डेफिनेटली खर्चा तो होता ही है, देखो खर्चा होता है, यू हैव टू पे ऑफ योर बिल्स, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको संभाल के भी रखो पैसों को। और ये भी नहीं है कि कंजूस बन जाओ, बट सोच के चलो कि कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर भी, और ये अभी के लिए नहीं, आने वाली लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या मनी हैंडलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके आपके अपने तरीके हो सकते हैं कि आप उसको किस तरीके से सीखोगे या कैसे करोगे। मेरे लिए यही था कि जब मैंने प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करा तभी कुछ मुझे समझ आया, उससे पहले तो मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आता था। मैं जब छोटा था तो मैंने ऐसा भी होता था मेरे साथ कि मैं शॉपकीपर को जाके जैसे कोई, अगर से मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ, कोई 5 रुपीज़ की चीज़ है और मैं 10 रुपीज़ देकर आता था तो मैं चेंज भी वापस नहीं लेता। तो मेरे नानी और मेरे मम्मा मुझ पर बहुत हंसते थे कि तू क्या करता रहता थे, को समझ के नहीं आता। तो आई वॉज लाइक, मेरे को ये था कि चीज़ लेके वापस चलो, पैसे के लेने हैं, तो पता नहीं क्या चलता था दिमाग में। तो बट अभी ऐसा नहीं है। आई नो, मतलब आई थिंक आई नो, बट मुझे अभी भी पता है कि मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। बट हाँ, ये चीज़ है जहाँ पे मुझे भी काम करना है और हम सबको काम करना है कि हाउ टू हैंडल द मनी प्रॉपरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट एक्चुअली आपने कभी सोचा है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट का फ्रेज का मतलब क्या है? ये है तो लास्ट ही, इसके बाद क्या, लास्ट चीज ही है। बट हाँ चलो छोड़ो, क्या सोचना है इसी के बारे में। हाँ मतलब आप फिर सोच के देखना, मतलब कोई पॉइंट नहीं है इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट का, कि है तो लास्ट ही। तो या सो हम लास्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड द लास्ट एंड द लास्ट फिफ्थ टॉपिक, एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। गाइज, ये जो डिसीजन मेकिंग है, दिस इज क्वाइट अ सेंसिटिव टॉपिक और एंड इट्स क्वाइट वेरी डीप। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डिसीजन मेकिंग एक महीने में नहीं आने वाला, और ना ही आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको धीरे धीरे डिसीजंस लेकर अपनी लाइफ कैसे बेटर करो और किस गलत रास्ते पर ना चलो, वो आपको खुद देखना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम लोग कॉलेजेस में होते हैं और हर चीज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो डेफिनेटली हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि इवन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, even like in 1% chance, we have things ki we have people to fall back upon, we have family, we have friends and everyone. यहाँ पे भी सब है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, but they are very far away from you. So try करो कि जब आप कोई भी डिसीजन लो अपनी लाइफ का, या कुछ भी, मैं बड़े डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं रात को पनीर खाऊं या चिकन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सच डिसीजंस। आई मीन ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बट स्टिल इतना बड़ा नहीं है ना कि क्या खाया जाए, ऐसे बड़ी चीज़ें भी हैं लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रीडम है बहुत ही ज़्यादा। द वर्ल्ड इज़ क्वाइट ओपन हियर। जब मैं बाहर आया यहाँ पे तो आई हैड दिस ओन थिंग। काफ़ी बार ये होता है कि आप डिसीजन ले लेते हो और इतने कॉन्फिडेंट होते हो, आप किसी को बताते भी नहीं हो, बट आप इंडिया में हर चीज़ शेयर करते थे, हर चीज़ बताते थे, हर चीज़ का सजेशन लेते थे। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें खुद अपने आप मैनेज करनी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर रूटीन, ताकि आप गलत डिसीजंस ना लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक डिसीजन था जब आई हैड टू स्विच माय वन पार्ट टाइम जॉब टू द अदर, एंड आई थॉट अबाउट इट अ लॉट। डेफिनेटली मैंने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करा, अपने फ्रेंड से कंसल्ट करा, उन सब ने जो भी कुछ काम मैंने ध्यान में रखा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू टेक माई ओन डिसीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान दो कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस चीज़ में है, क्या है वो, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब आप कहीं पे भी बाहर हो, दूर हो अपनी फैमिली से। सो
कीप दिस इन माइंड गाइज। और इसका एक मैं एग्जांपल और आपको दे सकता हूँ कि आप जब एयरपोर्ट पर होगे ना, जब जा रहे होगे, तो आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, वेल विशर्स जो भी कुछ होंगे वो सारे बहुत इमोशनल होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे, हर चीज़ होगी, एंड देन यू विल ऑल्सो फील बैड, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, तो यू विल जस्ट गो एंड कीप गोइंग अहेड। तो उस टाइम पर उन आंसू के साथ और उस खुशी के साथ कि हमारा बच्चा कुछ करने वाला है, हमारे पेरेंट्स, उनकी आंखों में एक और चीज़ होगी, वो है उम्मीद। और उस होप को आपने कैसे लाइव रखना है, कैसे लेट डाउन नहीं होने देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन लो यहाँ पर आके कुछ हेस्ट में मत लो। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको अट्रैक्ट करेंगी स्टार्टिंग में, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी रिजिड टू योर सेल्फ। समटाइम्स यू हैव टू मेक, ऐसा नहीं है कि रिस्क टेकर मत बनो, बी अ रिस्क टेकर। जो गलतियां करोगे तभी सीखोगे, बट काफ़ी बार ये होता है कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि खुद ही गलती करो तभी सीखना है, कभी कभार दूसरों की गलतियों से सीख लो, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। दीज आर द 5 important things that you have to keep in your mind whenever you are planning to go to a different country or to a different city in your own country। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा एंड यूल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और जब आप यहाँ पर आओगे तो कहीं ना कहीं 10-20% स्ट्रगल आपका लेस होगा। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, और किस चीज़ पर मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। डेफिनेटली आई मेक श्योर कि हर हफ्ते एक वीडियो आए, एवरी वीक देयर इज अ न्यू वीडियो। और सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एवरी सब्सक्राइबर मीन्स अ लॉट टू मी। और ये मेरा एक न्यू वेंचर है, जैसे कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, I mean, let it be in the past, now we are just starting ahead। तो बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट पैंडमिक लॉकडाउन एंड एवरीथिंग एंड जो बाहर निकलेंगे अपने स्टडीज़ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, और वो कहीं पे भी निकल सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। और थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दिस इज योर बॉय यथार्थ गांधी। और शिट यार, मैंने ना एक लाइन सोची हुई है वो सही में वो अच्छी है। वेट जस्ट गिव मी 1 second। Boy from India trying to make a place in your heart। Bye bye, take care guys, see you next week, bye। हाँ, और एक चीज़ करना भूल गया था कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और माय इंस्टाग्राम हैंडल इज यथार्थ गांधी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, प्लस वीडियो के एंड में भी आता है। अगर एंड तक बिल्कुल एंड तक देख लोगे तो आ जाएगा नीचे लिखा हुआ इंस्टाग्राम का नाम, तो इंस्टाग्राम हैंडल का नाम, तो इंस्टाग्राम हैंडल का नाम नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं थोड़ी